नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद विश्वास आप सभी का इस चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन उनको मिलते रहें और वीडियो को पूरा देखें, दूसरों से शेयर ज़रूर करें। आज हमारे साथ उपस्थित है नम्रता स्नेहा। नम्रता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी। हम जानना चाहते हैं आपके अर्ली करियर के विषय में, आपका जन्म स्थान, आपकी स्कूलिंग, आपका एजुकेशन व इस फील्ड के प्रति रुचि कैसे बढ़ी, उस विषय में दर्शकों से ज़रूर कुछ शेयर कीजिएगा। मैम, एक छोटे से शहर भिलाई छत्तीसगढ़ में हुआ है। मेरी स्कूलिंग भी वहीं से हुई है। मुझे बचपन से ही ड्राइंग और पेंटिंग में रुचि था। मेरे घर से कोई इस फील्ड में नहीं है, आर्ट फील्ड में नहीं है, बट वो लोग बहुत सपोर्टिव थे। स्कूल के दिनों से ही मैं समर वेकेशन में हमेशा ड्राइंग एंड पेंटिंग क्लास ज्वाइन करती थी, मेरे घर के आसपास में ही। और मुझे याद है मेरे घर के पास में एक सिरशेट सर थे जिनके पास मैंने ड्राइंग सीखा है, और उन्होंने ही मुझे इनकरेज किया खैरागढ़ में एडमिशन लेने का। और तब मुझे खैरागढ़ के बारे में पता चला। मुझे उसके पहले उसके बारे में पता नहीं था, क्योंकि हमारे घर से किसी को आर्ट के बारे में कोई इतना नॉलेज नहीं था। तो इसी तरह से मैंने खैरागढ़ कॉलेज ज्वाइन किया, जहाँ पे मेरे जो डीन थे श्रीवास्तव सर, उनसे मिली मैं। और उन्होंने भी मुझे बहुत इनकरेज किया और सपोर्ट किया मुझे। खैरागढ़ में मुझे डिफरेंट अलग अलग आर्ट फॉर्म भी जानने का मौका मिला, क्योंकि वहाँ पे कथक है, फोक डांस है, थिएटर है, म्यूज़िक है। सो मुझे आर्ट के अलावा, प्रिंट मेकिंग के अलावा, मुझे अदर आर्ट फॉर्म को भी जानने का मौका मिला। एंड छत्तीसगढ़ इट्स ऑल्सो अ वेरी कल्चरली रिच स्टेट। बिल्कुल, कल्चरली छत्तीसगढ़ वाकई बहुत रिच है इन सब मामलों में। अच्छा, आपने मास्टर्स या बैचलर कहाँ से किया है, उस विषय में भी ज़रूर कुछ बताइएगा दर्शकों को। खैरागढ़ मेरे से 100 किलोमीटर्स की दूरी पर ही था, और वहाँ से मैंने प्रिंट मेकिंग में स्पेशलाइजेशन किया है नागदास सर के अंडर में। वहाँ मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला खैरागढ़ में। जी नम्रता जी, खैरागढ़ तो ऐसी जगह है, प्रकृति के गोद में बसा हुआ एक शहर या कस्बा बोल सकते हैं। जगह छोटी है परंतु वहाँ सीखने के लिए बहुत कुछ है। अच्छा, उसके बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन आपने कहाँ से किया और किन के सानिध्य में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया? I have learned various type of technique there, and उसके बाद मैं बड़ौदा आ गई पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए। धुमाल सर एंड बागुड़े सर के अंडर में मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। यहाँ आने के बाद मेरा परसेप्शन ही चेंज हो गया आर्ट को लेकर के। वैरायटी ऑफ वर्क देखने को मिला मुझे यहाँ पे, बहुत सारे आर्टिस्ट से मिलने का मौका मिला मुझे। जी बिल्कुल, ये तो बहुत ही खूबसूरत है बड़ौदा, इसी वजह से हम दोबारा यहाँ हैं। और हम जानना चाहते हैं आपके काम के पीछे किस तरह का कॉन्सेप्ट काम करता है, किस तरह की विषय वस्तु को लेकर आप अपने पेंटिंग की शुरुआत करती हैं। मेरा काम मेनली लैंडस्केप है। आई एम वेरी मच इंस्पायर्ड बाय द नेचर एंड इट्स ऑर्गेनिक फॉर्म्स। सब्जेक्ट मैटर बहुत ही सिंपल है, लैंडस्केप एंड ऑर्गेनिक फॉर्म्स, बट नॉट इन अ लिटरल सेंस। सब्जेक्ट मैटर के अलावा हम बात करें तो आई एन्जॉय प्रोसेस ऑफ मेकिंग इट। फॉर मी प्रोसेस इज मोर इम्पॉर्टेंट, मोर इंटरेस्टिंग। I allow mistakes on my canvas and build layers on it by creating various types of marks. मुझे याद है बचपन में जब मैं ट्रेन में ट्रैवल करते थे, और मैं हमेशा खिड़की के पास घंटों बैठा करती थी और लैंडस्केप देखती थी। दैट मूविंग लैंडस्केप इज़ स्टिल इन माई माइंड, और मुझे लगता है कि वो इंस्पिरेशन मुझे वहीं से मिला है टू एक्सप्लोर मोर। बिल्कुल, यहाँ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, अपने चाइल्डहुड मेमोरीज़ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो अनकॉन्शियसली हमारे पेंटिंग्स में आते हैं। तो जो नए विद्यार्थी हैं उनके लिए एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, अपने चाइल्डहुड मेमोरीज़ को फ्लैशबैक में जाकर देखें, आपके पास काम करने के लिए बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट मिलेगा। तो अब हम जानना चाहते हैं आपके बैचलर के समय में और आपके मास्टर्स के समय में आपको किस तरह के डिफरेंसेस नज़र आते हैं काम में, उस विषय में भी दर्शकों से ज़रूर कुछ शेयर कीजिएगा। मेरा वर्क बहुत ही फिगरेटिव था जब मैंने खैरागढ़ ज्वाइन किया।
नागदास सर के अंडर में, तो मैं उनसे काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड हुई थी, वहाँ के स्कूलिंग से। इसलिए मेरा भी वर्क बहुत ही ह्यूमन फिगरेटिव ओरिएंटेड था। बड़ौदा आने के बाद मेरा वर्क बहुत चेंज हुआ। धुमाल सर एंड बागोड़ सर के अंडर पे जब मैंने काम किया एंड उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे, तो मेरा वर्क काफ़ी चेंज हुआ एंड यहाँ पे बहुत एक्सपेरिमेंट होते थे प्रिंट में एंड दूसरे अदर आर्ट फॉर्म ऑल्सो। क्योंकि और प्रैक्टिस के बाद मेरा वर्क और चेंज हुआ। मैंने मीडियम चेंज किया, टूल्स चेंज किया, और जब आप मीडियम चेंज करते हो और टूल चेंज करते हो तो उसका रिज़ल्ट भी आपको अलग ही मिलता है। बिल्कुल, कलाकार के जीवन में एक्सपेरिमेंट का बहुत महत्व होता है। हम जितना एक्सपेरिमेंट करते जाते हैं, हम चीज़ों को और ज़्यादा एक्सप्लोर करते जाते हैं। अच्छा, ऐसे कोई कलाकार हैं जिनसे आप प्रभावित हुईं, उस विषय में भी ज़रूर कुछ शेयर कीजिएगा। मेरे फेवरेट आर्टिस्ट हैं जिन्होंने लैंडस्केप पे बहुत काम किया है, जैसे कि वैन गॉग, डेविड हॉकनी एंड पीटर डॉयग। ये तीनों आर्टिस्टों के काम से मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है इनके काम। जी, नम्रता जी, हम जानना चाहते हैं कि एक काम शुरू करने से पहले आप किस तरह की प्लानिंग करती हैं? क्योंकि ये जो वीडियोज़ देखते हैं, ये नए विद्यार्थी हैं जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो उनको भी ऐसा कुछ इन्फ्लुएंस मिले किस तरीके से काम की शुरुआत होती है, इसलिए इसके बाद किस तरह से धीरे-धीरे एक-एक स्टेप बाय स्टेप काम को आगे बढ़ाते हैं, उस विषय में भी ज़रूर कुछ शेयर कीजिएगा। आई स्टार्ट माई वर्क विथ स्केचिंग, ड्राइंग एंड वाटर कलर। मैं पहले पेपर पे एलिमेंट्स को ड्रॉ कर लेती हूँ। जो एलिमेंट्स ड्रॉ करती हूँ वो मेरे ही सराउंडिंग्स से या फिर ट्रैवलिंग से आता है, एंड उसको मैं विजुलाइज करती हूँ कैनवस पे। इनिशियली आई स्टार्ट विथ द बेसिक कंपोजिशन, बाद में आई अलाउ कैनवस टू लीड मी, देन कैनवस टेक्स मी इनटू अ सर्टेन डायरेक्शंस। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, आई अलाउ मिस्टेक्स ऑन माई वर्क। आई डू मिस्टेक्स एंड देन आई रेक्टिफाई इट। ये प्रोसेस चलता रहता है जब तक कि मैं सेटिस्फाई नहीं हो जाती हूँ, और इस प्रोसेस के दौरान कुछ पार्ट्स को एक्सपोज करती हूँ और कुछ पार्ट्स को मैं हाइड कर देती हूँ, जो कि ये मार्क्स बन जाता है। सो आई अलाउ मार्क मेकिंग ऑल्सो इन ऑन माई कैनवस। लैंडस्केप बनाती हूँ बट ये रेफरेंस बेस्ड नहीं होता है, बिल्कुल भी रेफरेंस बेस्ड नहीं होता है। एंड एज लॉन्ग एज पेंटिंग इन माई स्टूडियो, आई कीप ऑन वर्किंग एंड बिल्ड लेयर्स ऑन लेयर्स। जी, नम्रता जी, हम जानना चाहते हैं कि आपका रूटीन क्या होता है? किस समय आप प्रेफर करती हैं काम को शुरू करने का? उस विषय में भी दर्शकों को ज़रूर कुछ शेयर कीजिएगा। आई एम मॉर्निंग पर्सन। आई प्रेफर मॉर्निंग टाइम टू वर्क, और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं रोज़ ही पेंटिंग बनाऊं। कभी कभी सिर्फ पेंटिंग के सामने घंटों बैठे रहती हूँ और उसे देखते देखते मुझे आइडियाज़ आ जाते हैं। मेरा काम किसी एक मीडियम तक ही लिमिटेड नहीं है। आई डू ड्राइंग्स, वाटर कलर, ऑयल ऑन कैनवस, एचिंग। जी, नम्रता जी, अब हम जानना चाहते हैं, आर्टिस्ट जैसे एक सोसाइटी में बिलोंग करते हैं, तो क्या उनका राजनीतिक पक्ष सभी के सामने खुलकर सामने आना चाहिए? आपको क्या लगता है इस विषय में? आप क्या कहना चाहती हैं? मुझे लगता है इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी हमें ओपनली बात करनी चाहिए, अपने विचार व्यक्त करने चाहिए। कोई भी क्रिएटिव पर्सन को समाज में बुद्धिजीवी के रूप में देखा जाता है, उनका थॉट्स अपर लेवल में देखा जाता है, क्योंकि उनका एनालिटिकल पावर थोड़ा ज़्यादा होता है। हमें अपना विचार व्यक्त करना चाहिए क्योंकि ये हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पर हमें एक चीज़ का ख्याल भी रखना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति या कम्युनिटी को हर्ट नहीं करना चाहिए। ये सिर्फ आर्टिस्ट ही नहीं बल्कि पॉलिटिशियंस को भी समझना चाहिए। ये भी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाए बिना हमें अपने विचार रखने चाहिए। बहुत ही बेहतरीन जवाब। और अब हम अंत में जानना चाहते हैं कि उन जो भी नए विद्यार्थी अभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं या पास आउट होकर अभी जस्ट फील्ड में काम कर रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? नए विद्यार्थियों के लिए मेरा मैसेज ये है, मैं 2-3 चीज़ कहना चाहूँगी। एक तो है कि रिस्क लेना चाहिए उन्हें। जो चीज़ उन्हें ज़्यादा पसंद है वो करते रहना चाहिए, और अपने अंदर क्यूरियोसिटी
बिल्ड करना चाहिए? बिल्कुल, आर्टिस्ट एडवेंचरस तो होता ही है, बाकी उनमें अगर क्यूरियोसिटी और ये हो तो वो अपने काम को और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अब हम अंत में जानना चाहते हैं आपके अनुभव कैसे रहे आर्ट फील्ड में। कुछ ऐसी बात आप जो शेयर करना चाहें, बिल्कुल ज़रूर कीजिएगा। खैरागढ़ में पढ़ते पढ़ते मुझे ये रियलाइज़ हो गया था कि मुझे मास्टर्स करने के लिए बाहर दूसरे कॉलेज में जाना है। पहले मैंने सोचा शांति निकेतन जाऊंगी, क्योंकि उस कॉलेज के बारे में मैंने बहुत सुना था। पर मेरे कुछ सीनियर लोगों ने सजेस्ट किया बड़ौदा कॉलेज। कुछ लोगों ने मुझे ये भी कहा कि मेरा एडमिशन्स वहाँ नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे लैंग्वेज प्रॉब्लम है। और उस वक्त मेरे ही कॉलेज से 13 लोगों ने यहाँ एडमिशन्स के लिए ट्राई किया था। आई वॉज़ लकी कि मुझे यहाँ एडमिशन मिला। शुरू के कुछ महीने मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग थे। कुछ महीने तो मैं काम ही नहीं कर पाई, बिकॉज आई वॉज सर्चिंग समथिंग माई ओन लैंग्वेज, समथिंग डिफरेंट फ्रॉम माई प्रीवियस वर्क। बड़ौदा में आने के बाद मैंने भूपेन कक्कर का रेट्रोस्पेक्टिव देखा था, जो कि ABS गैलरी में था, एंड आई वॉज अमेज्ड टू सी हिज वर्क। पोस्ट ग्रेजुएशन ख़त्म होने के बाद मुझे कनौरिया फेलोशिप मिला। मैंने कुछ महीने वहाँ काम किया। उसके बाद ग्रेजुअली मैंने पेंटिंग शुरू किया। लकीली पेंटिंग में भी मुझे यंग आर्टिस्ट स्कॉलरशिप मिला। फिर मुझे जूनियर फेलोशिप मिला, और ये छोटे छोटे स्कॉलरशिप्स की वजह से मैं आर्ट प्रैक्टिस कंटिन्यू कर पाई। आई वॉज ऑल्सो एसोसिएट विथ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन। मुझे डिज़ाइन को बहुत ही करीब से देखने का मौका मिला। अनिल सिन्हा एंड गायत्री मेनन मेरे मेंटर थे। आई tried to create bridge between art and design. I learned fundamentals of design there. मैंने कुछ नए प्रोजेक्ट में भी काम किया, जैसे कि पॉटरी। I got a chance to use ceramic studio and learned new skill. I have done a design project in pottery under नीलिमा हसीजा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद नम्रता जी, आपने इतना सारा समय निकाला इस बातचीत के लिए। और उन दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतना मन लगाकर बातचीत को सुना। और हम एक बात और यहाँ कहना चाहेंगे कि अभी जो मैंने फ्रांस के यूनिवर्सिटी के लिए एक सिलेबस डिज़ाइन किया था, वो मैं अब यहाँ ऑनलाइन अप्लाई करने वाला हूँ। तो जो भी स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में, जो भी कोविड के समय में जो लोग सीधे ऑनलाइन क्लासेस की वजह से वो लोग चीज़ें नहीं ये कर पाए हैं, उनके लिए कंटेम्प्रेरी जो भी फील्ड में काम हो रहा है, किस तरीके से और एक्सप्लोर किया जा सकता है, उस विषय में ये कोर्सेज़ हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो सोशल मीडिया के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप सभी लोग फॉलो कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं यहाँ आज की बातचीत को रोकना चाहूँगा। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकॉन पे क्लिक करें। और हाँ दोस्तों, कमेंट ज़रूर करें। कमेंट से हमें पता चलता है कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। किस तरह के किसी भी मन में प्रश्न हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो स्टूडेंट्स हैं या नए विद्यार्थी हैं वो लोग पूछना चाहते हैं बट पूछ नहीं पाते हैं। हम कमेंट सेक्शन में आप जाके लिखेंगे, पूछेंगे, तो हम दूसरे आर्टिस्ट से आपके उन सवालों के उत्तर ज़रूर प्राप्त कर आपको बातचीत के माध्यम से आपके हल ज़रूर निकालेंगे प्रश्नों का। तो इसी के साथ हम आज की बातचीत को यहीं रोकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।